हेलो साथियों, यदि आप निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष से संबंधित न्यूमेरिकल्स को ढूंढ रहे हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। इसमें जितने भी निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के क्वेश्चन होते हैं उनको हम इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे और एक भी डाउट नहीं बचने दूंगा। यू कहाँ पर माइनस लेते हैं, क्या कैसा है, हर एक चीज़ बहुत ही सिंपल वे में हम डिस्कस करी जाएगी यहाँ पर। और वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी तो समय को ज़्यादा बढ़ाते ना हुए डिस्कस करते हैं। देखिएगा, पहली बात तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के केस में u तथा v दोनों को ही हम माइनस लेते हैं, दोनों ही माइनस लिए जाते हैं। ठीक है, क्यों लिए जाते हैं उसका एक रीज़न होता है कि ये सभी जो लेंस होता है उसके अपोजिट बनते हैं, इस वजह से। ठीक है, अब निकट दृष्टि दोष अगर होगा तो u वास्तविक दूरबिंदु अनंत पर होगा और आभासी दूरबिंदु मतलब जहाँ तक स्पष्ट देख सकता है। मतलब आभासी दूरबिंदु को क्या कहते हैं, जहाँ तक स्पष्ट देख सकता है। v का मतलब तुम जानो कि जहाँ तक वो देख सकता है, और जहाँ तक दिखाना है उसको u कहोगे और जहाँ तक देख सकता है उसे v कहोगे। बस इतनी सी ट्रिक है। और ये आपको पता होना चाहिए कि दूर दृष्टि दोष में निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है और निकट दृष्टि दोष में जो दूर बिंदु होता है वो अनंत पर होता है। ये चीज़ें आपको दी ना होगी तो आपको समझना होगा कि निकट पर जो होता है अनंत होता है। अनंत क्यों होता है? निकट में 3 अक्षर हैं इसलिए ज़्यादा के लिए अनंत होता है। दूर में कम है यानी कि 25 का मतलब कम अक्षर हैं तो 25 सेंटीमीटर, ज़्यादा अक्षर हैं तो अनंत। अब चलिएगा, एक न्यूमेरिकल लिए हैं हम और इसमें जितना भी जो भी कॉन्सेप्ट बताए हैं वो इस पे हम अप्लाई करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2018, 2019, 2022 के पेपर में आया हुआ प्रश्न है। देखिएगा, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक को स्पष्टता पढ़ सकता है। मतलब 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट पढ़ सकता है। आप ध्यान से समझिएगा, जहाँ तक स्पष्ट पढ़ सकता है मतलब जहाँ तक देख सकता है उसे वी कहेंगे, जहाँ स्पष्ट है बिल्कुल तो उसे वी कहेंगे, और जहाँ तक दिखाना चाहते हो उसे यू कहेंगे। सिंपल समझो। तो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर दूर पर स्थित पुस्तक को पढ़ सकता है, यानी v बराबर तुमको क्या दे दिया है, 20 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर माइनस का यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि दोनों ही ऋणात्मक लेने होते हैं। फिर आगे समझिएगा, पुस्तक को 25 मीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए, मतलब 25 सेंटीमीटर दूर रख के पढ़ने के लिए, अर्थात यू का मान जो स्पष्ट हो उसे वी कहेंगे और जो मतलब स्पष्ट ना हो उसे यू कहेंगे। तो 25 सेंटीमीटर, ठीक है, दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी के लेंस का उपयोग अपने चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा। तो कितनी फोकस दूरी मतलब हमसे कहा जा रहा है कि एफ की वैल्यू आप ज्ञात करिए। ठीक है, तो आपको जो है लेंस की फोकस दूरी का सूत्र पता होना चाहिए। क्या होता है? 1/f बराबर होता है 1/v माइनस का 1/u होता है। तो यहाँ से 1/f बराबर 1/v। v की वैल्यू कितनी है? तो v की वैल्यू है -20। और अगर u की वैल्यू देखा जाए तो u की वैल्यू है -25। ध्यानपूर्वक समझते जाओ तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर एलसीएम आपका आ जाएगा कितना? तो एलसीएम आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे 20 पंचे 100 यानी -5 प्लस 25 चौको 100 यानी कि 4। तो यहाँ पर ध्यान समझो, 1/f बराबर कितना आया तुम्हारा? -1/100। तो यानी f बराबर कितना आ जाएगा? -100 सेंटीमीटर। मतलब माइनस चिन्ह क्या इंडिकेट कर रहा है? किसकी फोकस दूरी आपकी निगेटिव होती है? तो फोकस दूरी निगेटिव होती है अवतल लेंस की। किसकी होती है? अवतल लेंस के लिए। बेसिक सी बात है, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का हम उपयोग करते हैं। तो 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस का के चश्मे को जो है प्रयुक्त करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, अब इसकी जो है लेंस की क्षमता भी पूछी गई है। क्या सवाल पढ़िएगा रखकर, उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी के चश्मे का प्रयुक्त करना चाहिए। चलो हम निकाल लेते हैं, क्षमता भी निकाल लेते हैं। ठीक है, लेंस की क्षमता कितनी आएगी। तो लेंस की क्षमता, अब इसका हम पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाए थे। क्षमता को P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर होता है तुम्हारा 1/f। ये सूत्र लेते हैं जब f होता है मीटर में।
और P बराबर 100/F कब लेते हैं, जब F होता है तुम्हारा सेंटीमीटर में। ठीक है, तो यहाँ से सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो P बराबर लिखोगे, ये वाला सूत्र अप्लाई करो तो 100/-100 तो कट जाएगा, यानी P बराबर आ जाएगा -1 डायोप्टर। तो देखो अब ध्यान समझो, ऐसा लेंस होना चाहिए जिसकी क्षमता 1 डायोप्टर हो तथा फोकस दूरी -100 सेंटीमीटर हो, और माइनस चिन्ह का अर्थ होता है कि उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप समझ चुके होंगे। बहुत ही नॉर्मल प्रश्न था और पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन अच्छे समझ पाए होंगे। आप ज़रा सा हमें 10 मिनट और दे दीजिएगा, जितना भी कॉन्सेप्ट है तो उसको हम पूरा इसी वीडियो में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। तो कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए तो सबसे पहले उसको आपको पढ़ना होता है। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक, अब ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, ध्यान समझिएगा, अधिक से अधिक 10 मीटर तक देख सकता है, 10 मीटर तक देख सकता है। उसे इस दोष से के निवारण हेतु किस फोकस दूरी व कितनी क्षमता का उपयोग करना चाहिए। अब देखो, जो विजिबल है, जो क्लियर है, उसको तो हम V कह देंगे। V बराबर हमारा -10 मीटर दे दिया है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर बात आती है U कि U क्या होगा। तो उसके लिए हमने आपको ट्रिक बताई है, क्या चीज़ की बात हुई है निकट की। तो जहाँ तक देख सकता है उसको तो V से प्रदर्शित कर देंगे, और जहाँ पर हमें दिखाना है तो मतलब U पर दिखाना है तो ये दूर बिंदु हम क्या लेते हैं, अनंत लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अनंत। अब ध्यानपूर्वक समझिएगा, बिल्कुल गौर से देखिएगा, ये 10 मीटर है तो मीटर को सबसे पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो ये मीटर को रिमूव करोगे तो क्या लिखोगे, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखिएगा V बराबर कितना आ जाएगा, V बराबर आ जाएगा -1000 सेंटीमीटर। अब हम लेंस की फोकस दूरी का उपयोग करेंगे तो 1/F बराबर क्या होता है, 1/V -1/U। तो 1/F बराबर क्या होता है, 1/V की वैल्यू कितनी है, तो -1000 है। U की वैल्यू क्या है, अनंत है। तो यहाँ गौर से समझिएगा, तो 1/F बराबर क्या आ जाएगा, 1/-1000, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, तो ओवरऑल अगर कहा जाए F को पलट दो तो 1000 भी पलट जाएगा, यानी F बराबर क्या है, -1000। तो ऐसा लेंस लेना होगा जिसकी फोकस दूरी कितनी हो, तो 1000 सेंटीमीटर हो। ऐसा लेंस का उपयोग करना चाहिए जिसका जो है फोकस दूरी कितनी हो, तो 1000 हो। ठीक है, 1000 सेंटीमीटर हो। अगर हम कह दें क्षमता क्या होगी, उसने क्षमता की बात भी करी है, तो यहाँ पे लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता हमने ऊपर बताया है आपको दो चीज़ें, फिर से हम रिकैप कराएंगे। F अगर मीटर में है तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना है, अगर F किस में है, सेंटीमीटर में है, तो ये वाला फार्मूला लगाना है। अब यहाँ पर जो है तुम्हारा F किस में आया है, तो F आया है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर वाला लगा दो। P बराबर क्या होता है तुम्हारा, 100/F, 100/F। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, तो P बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, 100/F की जगह पर लिख देंगे -1000। तो यहाँ 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो P बराबर आ जाएगा, P बराबर क्या आ जाएगा, ध्यान समझिए, P बराबर आएगा -1/10 डायोप्टर, यानी इसको अगर कन्वर्ट करोगे तो 0.1 डायोप्टर। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मतलब इसी का ये पार्ट है। तो पहली बात तो ऋणात्मक चिन्ह ये दर्शाता है कि जो फोकस कौन सा लेंस लेंगे, तो उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे, और कितनी क्षमता का होना चाहिए, तो 0.1 डायोप्टर का होना चाहिए। तो उम्मीद है ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बहुत ही आसानी से कर लेंगे। चलिएगा अगला क्वेश्चन समझाते हैं। देखिएगा, समय बचाने के लिए हमने क्या किया है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो इसी से हम क्वेश्चन कलेक्ट करके आपको बता देना है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है व्यक्ति,
अधिक से अधिक 50 मीटर की दूरी तक देख सकता है। सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता व किस प्रकृति का लेंस का उपयोग करना चाहिए, गणना कीजिए। तो ये क्वेश्चन तो अब बहुआ वाला हो गया, अभी पीछे बता चुके हैं सेम क्वेश्चन। देखो अधिक से अधिक वो कितने मीटर तक देख सकता है, तो देख सकता है 50 मीटर तक। तो यानी जो विजिबल होता है, जहाँ तक देख सकता है, तो उसको 20 से दर्शाते हैं, हम पहले बता चुके हैं। तो 50 मीटर। अब जहाँ पर देखना है, तो अधिक से अधिक के केस में यानी दूर बिंदु होता है, तो जो निकट दृष्टि का जो दूर बिंदु होता है वो कहाँ पर होता है, हम बता चुके हैं, पीछे भी बताए हैं। निकट दृष्टि दोष का दूर बिंदु अनंत पर होता है, और दूर दृष्टि का दूर बिंदु क्या है, 25 सेंटीमीटर पर होता है। तो यहाँ पे अनंत लिख देंगे। अब पीछे वाला पूरा क्वेश्चन है, तो 1/f बराबर क्या होता है, 1/v माइनस का 1/u। तो 1/f बराबर 1/-50। यहाँ पर 50 मीटर दे दिया है। पहली बात तो जल्दीबाजी में आप गड़बड़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मीटर को हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो 50 और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 2 जीरो और बढ़ा दो तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो माइनस का 5000 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ पे पूरी बात लिखो 5000, फिर माइनस 1/इंफिनिटिव लिख देंगे। तो यहाँ गौर से समझिएगा। अब हम 1/f बराबर 1/-5000। तो यहाँ से इसकी वैल्यू तो जीरो हो गई, अर्थात इसको पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा। तो एफ बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 5000 मीटर। अब हमको जो चाहिए तो क्षमता चाहिए, क्षमता पूछे है ना। तो क्षमता बराबर सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर में आएगा। तो क्षमता बराबर क्षमता पी बराबर क्या होता है, तो 100/f होता है। तो ध्यान से समझिएगा यहाँ से। तो पी बराबर 100/f की वैल्यू माइनस का क्या हो जाएगा, 5000। तो 1 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ। तो क्षमता आ गई पी बराबर माइनस का 1/50 डायोप्टर, माइनस का 1/50 डायोप्टर। अब इसको जब 50 का तुम भाग दोगे तो 0.02 डायोप्टर आएगा, वो भी माइनस का। माइनस चिन्ह यही इंडिकेट करता है जो लेंस हमने प्रयुक्त किया है वो अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है, अवतल है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती तो आप लोग उसे देखते नहीं हैं, काट काट के बम्फर देखते हैं। तो ऐसा करिए, वीडियो यहीं तक रखते हैं। कल हम निकट के तो हो गए, दूर दृष्टि दोष के हम कल करा देंगे। धन्यवाद, टाटा, गुड बाय।